शांति। अभी हम 13 मार्च 1969 की मुरली पढ़ेंगे, जिसमें बाबा कहते हैं याद की यात्रा में कमी है, इसलिए इतनी महसूसता नहीं होती। अमृत वेले याद का इतना अनुभव नहीं होता, इसलिए जैसे साकार में यहाँ बाहर खुली हवा में सैर भी कराते थे, लक्ष्य भी देते थे, योग का अनुभव भी कराते थे, इसी रीति जो कुमारियों के निमित्त टीचर्स हैं, वह उन्हों को आधा घंटा एकांत में सैर करावें। जैसे शुरू में तुम अलग अलग जाकर बैठते थे, सागर के किनारे कोई कहाँ जाकर बैठते थे, ऐसी प्रैक्टिस कराओ। छतें तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं। फिर शाम के समय भी 7 से 7:30 तक यह समय विशेष अच्छा होता है। जैसे भक्ति में भी करते हैं ना, संध्या आरती करते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे अमृत वेले का सतोगुणी टाइम होता है, वैसे यह शाम का टाइम भी सतोगुणी है। सैर पर भी इसी टाइम निकलते हैं। उसी समय संगठन में योग कराओ और बीच बीच में अव्यक्ति रूप से बोलते रहो। कोई का बुद्धि योग यहाँ वहां होगा तो फिर अटेंशन खींचेगा। योग की सब्जेक्ट में बहुत कमी है। भाषण करना, प्रदर्शनी में समझाना, यह तो आजकल के स्कूलों की कुमारियों को 1 हफ्ता ट्रेनिंग दे दो तो बहुत अच्छा समझा लेंगी। लेकिन यह तो जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है ना। उस समय ऐसे समझो जैसे कि बाप दादा के निमंत्रण पर जा रहे हैं। है ना, कितना इंटरेस्टिंग। जब योग कर रहे हैं तो यह समझें कि बाप दादा के निमंत्रण पर जा रहे हैं। कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा ना फिर योग करना। तो बाबा ने कहा जैसे बाप दादा सैर करने आते हैं, वैसे बुद्धि योग बल से तुम सैर कर सकती हो। जब याद की यात्रा का अनुभव करेंगे तो अव्यक्ति स्थिति का प्रभाव आपके नयनों से, चलन से प्रत्यक्ष देखने में आएगा। फिर उन्हों से माला बनवाएंगे, जैसे शुरू में आप खुद माला बनाती थी ना। ओम शांति।